बोलिए भाभी, क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हैं आप मुझे? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे? इतनी नफरत करती है मुझसे कि मेरे और रीता के बीच में जहर घोलना चाहती है आप? शर्म नहीं आती आपको? आप होती कौन है मेरे और मेरे वाइफ के बीच में बोलने वाली? मैं अपनी वाइफ के साथ जो भी करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपनी हद में रहिए, समझिए? रीता, ऐसी कोई बात नहीं है। चाची ने जो कहा है वही सच है। निरंजन और माया के बीच में कुछ भी नहीं है। निरंजन, यहाँ अकेला बैठ के क्या सोच रहा है निरंजन? तेरी आंखें नम क्यों है? क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने गायत्री भाभी को आज तक कितना गलत समझा, कितनी बदतमीजी की उनके साथ, मगर उसके बावजूद उन्होंने मुझे बचाने के लिए रीता के सामने कुछ नहीं कहा। माँ, रीता की सारी कड़वी बातें चुपचाप सुनती रही माँ, सिर्फ मेरे लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ, मैं बहुत बुरा हूं माँ। लेकिन हुआ क्या निरंजन? हाँ? हाँ प्रेरणा, कुछ पता चला? ठीक है प्रणव, थैंक यू सो मच। क्या कह रहा था? भैया, उदय पिछले 1 महीने से कॉलेज और हॉस्टल दोनों से गायब है। स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हॉस्टल में र्यूमर्स फैले हुए हैं कि उदय अपने पेरेंट्स से छुपकर मुंबई में कहीं रह रहा है। What? भैया भाभी को पता चलेगा तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। उदय ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, उदय इतनी यंग एज में अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा है? शायद कुछ भी हो जाए भैया, हमें पता लगाना ही होगा कि उदय मुंबई में कहाँ रह रहा है। इतनी बड़ी मुंबई है समीर, उदय को कहां और कैसे ढूंढोगे? मुंबई में उसके कौन से दोस्त हैं हम ये भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है हमें भैया भाभी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ थी ये पार्टी? लास्ट वीक बैंड्रा में मेरे फ्रेंड के घर पे। भैया उदय ने मुझे बताया था कि उसने लास्ट वीक बैंड्रा में कोई हाउस पार्टी अटेंड करी है। तो आप याद करिए, वो पार्किंग लॉट, वो भी तो बैंड्रा में था जहां मैंने उदय को देखा था। भैया अब तो मान लीजिए कि वो उदय ही था जिसे मैंने देखा था। हो सकता है वो बैंड्रा में कहीं हो, क्यों ना हम वहीं चलकर पता करें। हाँ समीर, उस पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरास भी हैं। सीसीटीवी कैमरास? आर यू श्योर? हाँ समीर, मैंने खुद देखा था। हम उन कैमरा से फुटेज निकाल सकते हैं और वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड से भी पता कर सकते हैं। देख बेटा निरंजन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अब तुझे गायत्री के पास जाकर बात कर लेनी चाहिए। अपनी बदतमीजियों के लिए उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तू यहाँ अकेला बैठकर पछताता रहेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसका भाई जैसा देवर कितना शर्मिंदा है। लेकिन माँ,
माँ मैं किस मुंह से जाऊं गायत्री भाभी के पास? अरे निरंजन, तुझे गायत्री से बात करने में झिझक हो रही है? बेटा वो अपनी गायत्री है, बचपन की बातें भूल गया तू? बचपन में रोज रुलाया करता था उसे। जब भी मेरी नन्ही सी गायत्री अपनी गुड़िया को नए कपड़े पहनाकर घर से बाहर निकलती थी तो पता नहीं तुझे क्या शरारत सूझती थी, उसकी गुड़िया छीनकर मिट्टी में फेंक देता था। कितना रोया करती थी वो, लेकिन फिर भी तुझे तेरी बापूजी की मार से बचाया करती थी। तू रोज रुलाता था उसे, लेकिन फिर भी अपनी बापूजी की मार से बचने के लिए गायत्री के पास जाकर छुप जाता था तू। तब तो तुझे कोई हिचक नहीं होती थी उसके सामने जाने में। अब क्या फर्क पड़ गया निरंजन? तब वो पड़ोस में रहने वाली तेरी गायत्री दीदी हुआ करती थी तेरे लिए, अब तो तेरी अपनी भाभी है। अब तो रिश्ता और मजबूत हो गया ना निरंजन? अब झिझक कैसी? हाँ माँ मैं बचपन की यादों को तो बिल्कुल भूल सा गया हूं। इतने साल हम लोग एक दूसरे से अलग रहे ना, शायद इसीलिए माँ हम अच्छी यादों को भूल बैठे हैं। अच्छा हुआ कि बाबूजी ने इस संयुक्त परिवार को जोड़ने का फैसला दोबारा किया। कम से कम साथ रहते रहते हम सबकी पुरानी यादें तो ताजा हो रही है ना माँ। माँ मुझे अब गायत्री भाभी से बात करने में कोई झिझक नहीं है। माँ मैं अभी जाके गायत्री भाभी से बात करता हूँ, बिल्कुल अभी। चल समीर, लेट हो जाएंगे। 1 मिनट भैया, मैं उदय का सोशल नेटवर्किंग पेज चेक कर रहा हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए कि पैंडोरा में उसका कौन सा दोस्त है। अरे वो तो तू अपने फोन पे भी चेक कर सकता है ना रास्ते में। चल वील गेट लेट, चल। संभाल के यार, फोन है। समीर, ये तो उदय का सोशल नेटवर्किंग साइट है ना? तू उसके पेज पे क्या कर रहा है? भैया वो भैया दरअसल भैया वो समीर अपना एक कॉमन फ्रेंड ढूंढ रहा है उदय के पेज पर। अच्छा, ये देखो इसको, कितना खुश लग रहा है फोटो में। हंस रहा है, खेल रहा है, गा भी रहा है। पता नहीं है जब घर आ जाता है तो इतना खुश क्यों नहीं रहता। चलो एनीवे, सोचो मैं भी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। एक्चुअली नहीं, अगर मैं उसे रिक्वेस्ट भेजूं तो उसे लगेगा कि मैं उसकी लाइफ में खामखा इंटरफेयर कर रहा हूं। तुम लोग ही कहते रहते हो ना कि उसे स्पेस देना चाहिए। वैसे गायत्री और मां का कहना है कि वो बहुत समझदार लड़का है। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं बोलता नहीं हूं पर मुझे लगता है वो कुछ कमाल करेगा जिंदगी में, कुछ बड़ा करके दिखाएगा मेरा बेटा। चलो, सी यू गाइस। भैया को कितनी एक्सपेक्टेशंस है उदय से। हाँ, और अब हमें यह देखना है कि उदय कैसे नहीं खरा उतरता परिमल भैया की एक्सपेक्टेशंस पर। चल, उदय को सही रास्ते पे लाने का वक्त आ गया है। हे अम्बे माँ, बस यूं ही मेरे बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भावना बढ़ाते रहना। अरे समीर, राहुल, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ वो कुछ काम से जा रहे हैं। यहाँ आओ। अगर किसी काम के लिए जा रहे हो तो अम्बे माँ के सामने हाथ जोड़कर जाओ। देखना तुम्हारे काम में कितनी सफलता मिलेगी। आओ।
आपने निरंजन और माया को लेकर मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? आपके पास ऐसा करने की क्या वजह थी? आपके एक ख्याल के बिना पर आपने मेरे दिमाग में इतना बड़ा शक पैदा कर दिया। आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा मुझ पे क्या बीतेगी? आपके इस बेबुनियाद ख्याल का क्या असर होगा, ये नहीं सोचा आपने? आप अच्छी तरह से देख रही थी कि इतने टाइम बाद में बड़ी मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ माँ जी की वजह से मेरे और निरंजन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई क्या दीदी? भाभी, भाभी, आई एम रियली सॉरी। निरंजन, तुम्हारे और मेरे बीच में सॉरी जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं है, पता है ना? मैं जानता हूं भाभी, लेकिन मेरी वजह से आपको रीता की इतनी सारी कड़वी बातें सुननी पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाभी। मुझे रीता की इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इतना सब होने के बाद भी तुम माया के पीछे गए तो वो हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। निरंजन, मेरी तुमसे एक ही विनती है, अब रीता को कभी धोखा मत देना। भाभी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन भाभी, रीता से शादी के बाद मेरा माया के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। और मैं ये बात जानती हूं, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा साथ दिया निरंजन, वरना मैं ये सच रीता को बता नहीं देती। लेकिन निरंजन, अफसोस की बात तो यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ ना होते हुए भी तुम माया को भुला नहीं पा रहे हो। बैठो यहाँ, आओ। देखो निरंजन, 2 कश्ती में सवार होने वाला ना घर का रहता है ना घाट का। तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। माया तुम्हें बरसों पहले छोड़ के जा चुकी है निरंजन। माया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, और रीता, रीता तुम्हारी सच्चाई। मृग तृष्णा का पीछा करते करते रेगिस्तान में इतने भी आगे मत निकल जाना कि घर वापस आने का रास्ता ही बंद हो जाए। अभी भी देर नहीं हुई है निरंजन, संभाल लो अपनी गृहस्थी। रीता तुम्हें बहुत प्यार करती है निरंजन। 8 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, 2 बच्चे हैं तुम्हारे। अब रीता ही तुम्हारी दुनिया है। अपनी इस दुनिया को समेट लो और माया को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। ऐसे इंसान के बारे में सोचना ही क्यों, जिसने बरसों पहले तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए ठुकरा दिया। भूल जाओ उसे और रीता के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताओ। बस भाभी, वही कोशिश कर रहा हूं। भाभी, मैंने माँ को ये वचन दिया है और अब आपको भी ये वचन देता हूं कि मैं रीता को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा भाभी। आई प्रॉमिस यू भाभी। सच्ची मुच्ची। सच्ची मुच्ची, ऐसा हम बचपन में कहा करते थे ना? हाँ भाभी, अभी माँ से थोड़ी देर पहले बात करते हुए बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। हाँ, और तुमने ऐसे कहा तो मुझे भी बचपन की कितनी सारी बातें याद आ गई। याद है हम बचपन में कितना खेलते थे? क्या दिन थे ना भाभी वो। बिल्कुल बेपरवाह, किसी की कोई चिंता नहीं। मगर भाभी, मैं बचपन में भी आपको बहुत सताया करता था ना? जी हाँ, बचपन में तुम मुझे बहुत रुलाते थे, और ये
ये हमेशा आके मुझे तुझसे बचा लिया करते थे। वैसे भाभी, मुझे बचपन से ही पता था कि परिमल भैया के साथ आपकी सेटिंग चल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था इनके और मेरे बीच में। और देखा, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही शरारती हो, समझे? भाभी, दर्द हो रहा है? भाभी। हाँ, दर्द हो रहा है। अरे क्या भाभी, बोल रहे मजाक, थे? क्या मैं हो तो रहा है मजाक। भाई? देवर भाभी के बीच में बहुत हंसी मजाक हो रहा है। जो भी हो जाए इतना मत भूलना, बीवी मेरी है, मेरी। अच्छा जी, आपकी बीवी है तो मेरी भी भाभी है, और भाभी के साथ मजाक करना तो बनता है ना। आप होते कौन है बीच में बोलने वाले? मैं कौन बताऊं? हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा, अरे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक सेकंड, बस। बड़ा अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देखकर। इट्स गुड कि तुम दोनों के बीच में गलतफहमी खत्म हो गई है। तुम ही हमेशा हंसते खेलते रहो। अच्छा, मैं चाय बनाऊं? हाँ, मैं आती हूँ। गल गया? बस थोड़ी देर और। मैं दिखती हूँ। रीता, छोड़ आई बच्चों को स्कूल? तेरे लिए चाय बना दो बेटा। नहीं माँ जी, बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे रिहर्सल पे जाना है। मुझे अगर पता होता कि पलक की टीचर के साथ में इतना टाइम लग जाएगा बात करने में, तो मैं अपना बैग लेकर ही जाती। बस वही लेने आई हूँ। तो तू खाना खाने के लिए भी नहीं रुकेगी? नहीं माँ जी, मैं कैंटीन में खा लूंगी। एक्चुअली मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे आज रिहर्सल पे देर हो जाएगी, और निरंजन वो भी कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो पलक और बीजल। रीता, पलक और बीजल की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। मैं उन्हें स्कूल से ले भी आऊंगी और तुम दोनों के आने तक उन्हें संभाल भी लूंगी। नहीं दीदी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके पास अपने भी तो काम होंगे। मैं तो बस माँ जी से ये कहने आई थी। बेटा तू अपने बच्चों की फिक्र मत कर, मैं घर पे हूँ। मैं और गायत्री दोनों मिलकर बच्चों को संभाल लेंगे। तू चिंता मत कर, तू आराम से अपनी रिहर्सल पे जा। गायत्री बेटा, तूने निरंजन के लिए जो किया है ना, मुझे तुझ पर बहुत अभिमान है। और आज जैसे निरंजन समझ गया है ना, वैसे एक ना एक दिन रीता भी समझ जाएगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक होगा तेरे और रीता के बीच। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया आपके बारे में। हमने जिस दिन और जिस टाइम का रिकॉर्डिंग मांगा था, ये मैं प्ले कर रहा हूँ। आइए। ये देखिए भैया, उदय की शर्ट। लेकिन समीर, इसका चेहरा तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो क्या हम इसे थोड़ा और जूम कर सकते हैं? उदय, इस लड़के को तो मैं जानता हूँ, पिछले 1 महीने से यहाँ आते जाते रहता है। उसके साथ उसका दोस्त भी आता है। एक बार तो उन्होंने बियर पी के बहुत मस्ती की थी, मैंने भगा दिया था दोनों को। ये किस दुकान पर जाते हैं या कहाँ रहते हैं? आपके पास इनकी कोई डिटेल हो, कुछ पता हो आपको तो? वो कुछ तो नहीं है, पर इन लोगों की बाइक की डिटेल्स है मेरे पास, मैं लेकर आता हूँ। ये वाला। ये तो दिल्ली का नंबर है।
डेली? एक सेकंड, मैं नोट कर लेता हूँ भैया। थैंक यू। देखा, दिल्ली में कौन सा दोस्त है? दिल्ली दोस्त। मैंडी। यस, देखा, बेस्ट फ्रेंड। ओ समीर, हमारे दिमाग में हाउ कैन वी मिस दिस? तभी भैया, तभी उस किडनैपर की आवाज मुझे इतनी फेमिलियर लग रही थी। और इसीलिए उसने फोन पे उस दिन कहा था कि आंटी के जेवर लेकर आओ। अब चुपचाप जाकर आंटी के पास से ज्वेलरी लेकर आओ। और आपको याद है उदय कैसे चीख कर उसे बोल रहा था, यू डॉग। तुमने मुझे अब्यूज कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसका कॉम्पनसेशन भी बेचारे उदय को करना पड़ेगा। आई फील वेरी प्रीटी फॉर हिम, डोंट यू? अब 100% क्लियर है कि मैंडी ही किडनैपर है और उदय और मैंडी मिलकर हमें उल्लू बना रहे हैं।